नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी में जब योनि मार्ग के द्वारा सोनोग्राफी होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड। तो मेरे पास एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी रिपोर्ट है जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ के बताऊंगी कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है। और इसके साथ साथ मैं आप सबको ये भी बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के कौन से वीक में ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होता है, यानी कि योनि मार्ग के द्वारा अल्ट्रासाउंड होता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करवाना क्यों ज़रूरी होता है, ये सब भी मैं आप सबको इसके साथ साथ मैं आप सबको बताऊंगी। तो चलिए मैं उस रिपोर्ट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ती हूँ और सब कुछ आपको डिटेल में बताती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक प्रेगनेंसी की ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी रिपोर्ट है, यानी कि प्रेगनेंसी में योनि मार्ग के द्वारा जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो उसकी एक रिपोर्ट है मेरे पास, जिसको मैं अब आप सबको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है। तो जब भी आप कोई अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हो, तो अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट होता है उसमें जो ऊपर का पार्ट होता है उसमें सबसे पहले पेशेंट का नाम दिया रहता है, एज दिया रहता है, और जिस पैथोलॉजी से आपने करवाया है, जिस डॉक्टर से आपने करवाया है, उसका सबका डिटेल दिया रहता है। तो वो इस रिपोर्ट में अपर का जो हिस्सा है वो उसको मैंने हाइड कर दिया है। अब यहाँ से मैं आप सबको रीड करके बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, यूएसजी पेल्विस फॉर फीटल वेलबींग, मतलब फीटस के बारे में उसकी जानकारी के लिए। पेल्विस का मतलब होता है कि जो कमर का जो हिस्सा होता है उसको हम पेल्विस कहते हैं, तो उसका अल्ट्रासाउंड। और जो प्रेगनेंसी के 6 वीक से लेकर 9 वीक में जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको हम डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है डेटिंग स्कैन 6 वीक टू 9 वीक्स। और यहाँ पे दिया है ईडीडी। ईडीडी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, यानी कि आपके डिलीवरी डेट की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो दी रहती है। और एलएमपी, एलएमपी का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि जो आपका लास्ट पीरियड आया था, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी उस दिन से हमारी प्रेगनेंसी काउंट होती है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे यही पूछेंगे कि आपका जो लास्ट पीरियड आया था वो किस डेट में आया था, तो उस दिन से लेकर आपकी प्रेगनेंसी काउंट होती है। और एज ऑफ एलएमपी, यानी कि प्रेगनेंसी की जो एज है, जो एलएमपी की एज है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट है, वो यहाँ पे 7 वीक्स 3 डेज़ आई है जो काउंट हुआ है। अब यहाँ पे दिया है पर एब्डोमिनल एंड एंडो वजाइनल सोनोग्राफी, यानी कि जो एब्डोमेन के ऊपर से किया गया है और वजाइना के थ्रू जो सोनोग्राफी हुई है, वो क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं वो अब दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यूट्रस इज एवी। एवी का मतलब होता है यूट्रस जो होता है वो कई पोजीशन में होता है। तो जो यहाँ पे यूट्रस का पोजीशन है वो है एंटीवर्टेड यूट्रस। एंड एवी का मतलब होता है एंटीवर्टेड यूट्रस, यहाँ पे इसका मतलब होता है। तो एंटीवर्टेड यूट्रस जो होता है वो यूट्रस का नॉर्मल पोजीशन होता है। तो ये नॉर्मल यूट्रस का पोजीशन है। तो इस यहाँ पे उसकी साइज़ जो है वो मेज़र की गई है यूट्रस की, यानी कि बच्चेदानी की साइज़ यहाँ पे मेज़र की गई है। तो यहाँ पे वो लिखा है सेंटीमीटर में। ये रिलेटिवली स्मॉल साइज जी सैक विथ ए वायबल फीटल, यानी कि रिलेटिवली स्मॉल साइज़, यानी कि बहुत ही छोटे साइज़ में जी सैक यानी कि पानी की एक थैली जैसे कह सकते हैं कि उस तरह का एक सैक बना हुआ है, जिसमें वायबल यानी कि लाइव फीटल पोल उसमें दिख रहा है। पोल या यॉर्क सैक, यानी कि आप कहेंगे कि एक पानी के थैली की जैसी उसमें एक दिख रहा है
जो फीटस, एक चीज़ मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मदर के पेट में जब तक बेबी रहता है उसको हम बेबी नहीं कहते हैं, उसको हम फीटस कहते हैं। जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद से हम उसको बेबी कहते हैं, उसके पहले वो फीटस होता है। और फीटस अभी यानी कि कुछ बेबी का जो स्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हुआ रहता है तो उसको एक यॉर्क सैक कहेंगे, एक यॉर्क सैक की तरह वो दिखता है। तो यहाँ पे लाइव यॉर्क सैक रेगुलर कार्डियक एक्टिविटी यानी कि उसके कार्डियक एक्टिविटी की यानी कि दिल की धड़कन उसकी है यूट्रस की कैविटी में, यानी कि यूट्रस की जो वॉल है उसके अंदर। फीटल हार्ट रेट इज़, यानी कि जो फीटल हार्ट रेट है यानी कि बेबी का जो हार्ट रेट है वो है 140 यानी कि 140 बीट्स पर मिनट यहाँ पे है। CRL इज, CRL का मतलब यहाँ सबको मैं सब बताना चाहूँगी। CRL का मतलब होता है क्राउन रम्प लेंथ। क्राउन रम्प लेंथ का मतलब यहाँ पे ये होगा कि फीटस जो है यूट्रस के अंदर उसका जो क्राउन का मतलब होता है कि हेड, जो खोपड़ी होती है उसका टॉप जो पोजीशन होता है वहाँ से लेकर बेबी का जो टॉप पार्ट से लेकर जो नीचे का जो मेन बॉडी का लोअर पार्ट होता है वहाँ तक उसको टॉर्सो, कुछ ऐसे करके टॉर्सो बोलते हैं। तो इसमें जो होता है कि यानी कि खोपड़ी का जो हड्डी होता है उसकी साइज, चेस्ट की साइज, एब्डोमेन यानी कि पेट के अराउंड जो भी साइज होता है पेट का साइज, और पेल्विक यानी कि कमर की जो बोन्स होती हैं उसकी साइज, बैक बोन जो होता है उसकी साइज, ये सारे जो होते हैं जो बोन्स होता है उसकी साइज़ में ये CRL आता है यानी कि क्राउन रम्प लेंथ। तो 6 वीक एंड 3 डेज जो जेस्टेशनल एज है यानी कि गर्भावस्था का जो समय है वो यहाँ पर 6 वीक 6 हफ्ते 3 दिन दिखा रहा है। तो उसके अनुसार क्राउन रम्प लेंथ इतना है। अब जो एवरेज जी सैक डायमीटर है यानी कि जो एक सैक दिख रहा है, जो फीटस का एक सैक दिख रहा है, जी सैक दिख रहा है, वो डायमीटर में यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग टू 6 वीक यानी कि 6 हफ्ते 0 डेज में जेस्टेशनल यानी कि गर्भावस्था का एज यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे अब दिखा रहा है कि बोथ ओवरीज आर नॉर्मल यानी कि जो भी फीमेल्स होती हैं उनके बॉडी में यूट्रस में 2 ओवरीज होता है। ओवरीज का मतलब होता है कि जो 2 अंडाशय होते हैं, एक राइट ओवरीज होता है एक लेफ़्ट ओवरीज होता है, तो ये ओवरीज को अंडाशय कहते हैं। अब राइट ओवरीज का जो मेजरमेंट है वो इतना है, इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है वो 3.9 ml के इसका वॉल्यूम है। अब लेफ़्ट ओवरीज का मेजरमेंट इतना है सेंटीमीटर में और वॉल्यूम इसका 6.3 ml ऐसे इसका करके आया है। तो अब जब ये लास्ट में इम्प्रेशन आया है, इम्प्रेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो ए रिलेटिवली स्मॉल जी साइज जी सैक यानी कि जी सैक जो एक स्मॉल जी सैक का 6 वीक और 0 डेज में वाइबल फीटस पोल, यहाँ पे मतलब कि लाइव फीटस पोल आप 6 वीक में दिखा रहा है। उसमें रेगुलर कार्डियक एक्टिविटी है यानी कि उसकी दिल की धड़कन भी है, नॉर्मल साइज यॉर्क है, उसकी साइज़ भी नॉर्मल है इनसाइड द यूटेराइन कैविटी यानी कि यूट्रस के अंदर है। कई बार जैसे कि आप सबने सुना होगा कि कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि वो यूट्रस में नहीं हो के वो फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है। यूट्रस के बाहर अगर प्रेगनेंसी ग्रो हो जाती है तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और जो सही नॉर्मल पोजीशन होता है प्रेगनेंसी का वो यूट्रस के अंदर होता है, बच्चेदानी के अंदर होता है। तो इसमें जो प्रेगनेंसी है, जो बेबी है वो यूटेराइन कैविटी में है। तो यहाँ पे ये दिया गया है। अब नॉर्मल स्टडी ऑफ बोथ ओवरीज सोनोलॉजिकली यानी कि दोनों ओवरीज सोनोग्राफी के द्वारा नॉर्मल दिखी है। अब सर्वाइकल लेंथ जो है
यूट्रस की जो ओपनिंग होती है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। तो सर्विक्स का यहाँ पे लेंथ दिया है 3.8 सेंटीमीटर। यूएसजी एज ई लेस देन। अब दो चीज़ें होती हैं, देखिए यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आपकी जो जेस्टेशनल एज होती है, यानी कि आपकी गर्भावस्था का जो एज होता है, समय होता है, वो दो चीज़ों के अकॉर्डिंग होता है। एक तो होता है कि यूएसजी अल्ट्रासाउंड के द्वारा उसकी एज कितनी है, और एक होता है कि एलएमपी के द्वारा, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के द्वारा उसकी एज कितनी है। तो यहाँ पे देखिए जो इम्प्रेशन आया है कि यूएसजी एज, जो अल्ट्रासाउंड का एज है वो लेस देन एलएमपी एज, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो एज है वो अल्ट्रासाउंड का जो एज है वो एलएमपी के एज से कम आया है। अब देखिए एज ACG USG 6 वीक्स 3 डेज़ आया है, और EDD यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट सोनोग्राफी के द्वारा इतना आया है कि बाई जो भी आपका डेट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा, और अकॉर्डिंग टू CRL, यानी कि बच्चे के जो भी ग्रोथ हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी EDD एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट आएगी वो यहाँ पे दिया होगा। अब एंटी स्कैन इज डन बिटवीन, यहाँ पे इन लोगों ने ये दिया है कि एंटी स्कैन आप सबको कब करवाना चाहिए, यहाँ पे कब करना होगा। तो ये 11 वीक 3 डेज़, यानी कि 11 सप्ताह 3 वीक के से लेकर 14 वीक 3 डे के उसमें करवा लेना चाहिए। एंटी स्कैन कैन बी डन बिटवीन, और एंटी स्कैन भी इतने मतलब इनको करवाने के लिए बोला गया है। तो अगले वीडियो में मैं वो एक रिपोर्ट भी आप सबको पढ़ना बताऊंगी, जो T5 स्कैन वो सब होता है, एनॉमली स्कैन, उसके बारे में भी मैं आप सबको बताने वाली हूँ। अब फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं आप सबको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में योनि मार्ग के द्वारा जो अल्ट्रासाउंड होता है, यानी कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड जो होता है वो प्रेगनेंसी में कब होता है, किस लिए होता है, क्यों ये करवाना पड़ता है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तो देखिए प्रेगनेंसी के 6 वीक से लेकर 9 वीक में जो भी अल्ट्रासाउंड आपका होता है वो योनि मार्ग के द्वारा होता है, जिसको हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि 6 वीक की प्रेगनेंसी में जो फीटस होता है वो बहुत छोटा होता है, वो अभी यूट्रस के बहुत नीचे होता है, लोअर पार्ट में होता है। तो अगर वहाँ पे एब्डोमिनल सोनोग्राफी अगर हम करवाएंगे तो वो स्कैन नहीं हो पाएगा। बेबी का जो हार्ट बीट होता है वो प्रेगनेंसी के 6 वीक में आ जाता है। तो अगर अगर हम एब्डोमिनल सोनोग्राफी करवाएंगे तो एब्डोमिन में ऊपर की तरफ से होता है सोनोग्राफी, आप सब जानते होंगे कि पेट के ऊपर कुछ जेल लगा के और एक वहाँ पे कुछ मतलब उसे स्कैन करते हैं लोग, तो उससे जो है वो बेबी का हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी में जब 6 वीक से लेकर 9 वीक में आप सोनोग्राफी करवाते हैं तो वो वजाइना के थ्रू होता है, योनि माँ के द्वारा होता है। उसमें क्या होता है कि वजाइना में एक टैबलेट इंजर्ट कर देते हैं जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, और उसके बाद से क्या होता है कि उस टैबलेट से जो सर्विक्स होता है, यूट्रस का जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो डायलेट हो जाता है, उसके बाद से उसमें क्या होता है कि एक जो प्रॉप होता है उसको वजाइना में इंजर्ट करके और सोनोग्राफी उससे की जाती है। इसमें कोई पेन नहीं होता है। तो इससे जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होता है, ये जो फीटस है, जो जी सैक यहाँ पे दिया गया है कि जो जी सैक के थ्रू वो जी सैक में जो हार्ट बीट आई है, जो बहुत छोटा अभी फीटस अभी डेवलप ही नहीं हुआ है, वो जी सैक में है, तो वहाँ पे उसके पास वो प्रॉप होता है, वो पहुँच जाता है और उससे बहुत ही आसानी से बेबी का फीटस का जो हार्ट बीट है वो डिटेक्ट हो जाता है कि हार्ट बीट आया है कि नहीं आया है। तो प्रेगनेंसी में अगर आप 6 वीक से लेकर 9 वीक
के बीच आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो डॉक्टर उसमें आपको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी ही आपको एडवाइस करते हैं। तो जैसा कि मैंने ये भी बता दिया कि इसको डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। इससे आपकी ईडीडी का पता चलता है, आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कब होगी उसका भी वो भी डिटेक्ट होता है। इससे बेबी का हार्ट बीट मेनली ये होता है कि 6 वीक की प्रेगनेंसी में फीटस में हार्ट बीट आ जाना चाहिए, तो ये भी डिटेक्ट होता है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के थ्रू। तो ये जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे बेबी की धड़कन का पता चलता है कि बेबी में धड़कन आई है कि नहीं आई है। तो ये था ये ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी रिपोर्ट का वीडियो। और अगर आप सबको ये अच्छा लगा होगा, कुछ यूज़फुल लगा होगा, तो आप सब कमेंट करके मुझे एडवाइस करिएगा कि आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके कोई भी कमेंट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद से मैं अल्ट्रासाउंड का दूसरा वीडियो बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं उस वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। वो जो वीडियो होगा वो टीफा स्कैन, एनोमली स्कैन होगा, जो कि मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और